ये जो मामले सब होते हैं उसको लेकर एजेंसियों पर भी सवाल होते हैं, केंद्र में जो सरकार होती है उस पर भी सवाल होते हैं। नाउ इट्स योर टेक। आपके नेता कल कह रहे थे वो समर्थन में आए खुलकर केजरीवाल के। मैं अपनी बात कहूंगा, आपने वक्त दिया आखिर में। मेरे नेता ने बहुत क्लियर किया है। अब मैं भाजपा के जो प्रवक्ता जिस तरह से बार बार माननीय लालू जी का नाम को घसीटने का प्रयास कर रहे थे, आपको पता ही नहीं है, आपकी स्टडी नहीं है, आपको वर्कआउट करना चाहिए इसके ऊपर में। डीए केस में हम सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपनी एजेंसी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए करती है। ये बात बहुत क्लियर है। और एनसीपी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे, जिनको पानी पी पी कर गाली दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि 75,000 करोड़ का घोटालेबाज है, दिवंगत गुजर गए अजीत पवार जी, और आज आप उसकी वकालत कर रहे हैं कि आदरणीय नाम लेकर बोले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मकसूद साहब आप ये सोचिए और देश को सोचना पड़ेगा। मेरी फिक्र उस जज के ऊपर भी है। दिल्ली दंगे के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे बयान देने वाले लोगों को के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उसके ऊपर में मिडनाइट ट्रांसफर उनको कर दिया जाता दिल्ली हाईकोर्ट से। ये जो जज साहब ने अपना कौशल दिखाया है, अपनी ईमानदारी दिखाई है, मुझे तो उनके जानो माल की सुरक्षा और उनके ऊपर जो अब दबाव बनने जाएगा, मैं उसकी भी फिक्र कर रहा हूं। रही बात दूसरे तौर पे, आप देखें तो लगातार माननीय तेजस्वी यादव जी को बयान पर बयान, बयान पर बयान, हर महीने बयान, चुनाव के दौरान बयान, इलेक्शन बिहार में चल रहा था उस समय बयान। ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पपेट नहीं है तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है, मिस यूज कर रही है एजेंसीज का। विजय शर्मा जी काउंटर करेंगे। खुल करके पूरा देश बच्चा आज आईटी के नाम पर हंसता है, माहौल बनाता है। नहीं, विजय शर्मा जी काउंटर। विजय शर्मा जी नाउ प्लीज। हाँ, मैं इनको चुनौती देता हूं, बताइए लालू यादव जी सजा याफ्ता है कि नहीं है? बताइए आप मुझे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दूसरा मैं बताता हूं। इन्होंने बोला रातों रात जस्टिस मुरलीधरन का। अरे सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मैं बीच में नहीं बोला था। ये इन्होंने सैयद लारे प्लीज लेट हिम कंप्लीट। भाई आपने इनसे सवाल किया, जवाब देने दीजिए ना उनको। जी विजय शर्मा जी बोलेंगे, प्लीज सुनिए। इन्होंने जस्टिस मुरलीधरन का नाम लिया। अरे आप थोड़ी प्रक्रिया तो जान लो। कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसफर करता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में सरकार के पास जाता है। ये 15 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। ये रातों रात एक दिन में नहीं होता है, ठीक है ना? विचार के लिए तो आपको यही नहीं पता ट्रांसफर कौन करता है, कैसे करता है। तो श्रीमान जी थोड़ा पढ़ के समझ के आइए, ऐसे कुछ भी बोल दीजिए। ये कोई सरकारी कर्मचारी है जिसको ट्रांसफर कर दिया? सरकार ट्रांसफर नहीं करती। अरे अकरम जी सुनिए, सरकार ट्रांसफर नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ट्रांसफर करता है। तो आप थोड़ी तो दिमाग में थोड़ी समझदारी पर रख लीजिए। और लालू यादव जी सजा याफ्ता आदमी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी आपको पता है, 6 साल के लिए। तो आप देश के सामने क्या बातें कर रहे हैं आप? तो इस तरह की बातें ना करें। और जहां तक अभी कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रश्न चिन्ह लगा रही है कोर्ट के ऊपर, देखिए कांग्रेस पार्टी खुद मानती है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो बीजेपी कहां से बीच में आ गई भाई? बीजेपी को क्यों ले आए? कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट की, जैसा कि हरनाम जी बोल रहे हैं। ईडी ने कार्रवाई की, कोर्ट ने संज्ञान लिया, जेल में डाला, कोर्ट ने सही समझा तो उनको बेल दी, कोर्ट ने निचली अदालत ने सही समझा तो उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? तो इसलिए बीजेपी को दोष देना बंद करो, माफी मांगो। और गणेश भारद्वाज इस पर देंगे जवाब। और भारद्वाज जी, रॉबर्ट वाड्रा जो है वो भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी, खुद आम आदमी पार्टी बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये देश जानता है। एक नरेंद्र भारद्वाज जी एक अपडेट आपको कर दूं। जो बीजेपी के बंगाल बीजेपी के नेता है दिलीप घोष, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के खिलाफ राजनीति करते थे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अभी तो हाईकोर्ट बाकी, अभी तो उसका फैसले का इंतजार करना पड़ जाएगा।